एक दिन दादा जी ने इनसे कहा कि सुखदेव वत्स, आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? जो आनंद आप यहाँ प्राप्त कर रहे हैं वो कलयुग के जीवों को भी प्राप्त हो, इसलिए आपको जाकर के सनातन धर्म का प्रचार इस मृत्यु लोक में करना होगा। सुखदेव कहने लगे कि यदि मैं मृत्यु लोक में चला जाऊंगा तो माया से ग्रसित हो जाऊंगा, मेरा तो भजन छूट जाएगा। राधा जी ने कहा कि हम आपको वचन देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके ऊपर माया कभी भी बलवती नहीं होगी, माया का प्रभाव नहीं होगा। अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य सुखदेव जी ने कर लिया। अब बंधुओं, सुखदेव का प्राकट्य इस मृत्यु लोक में हो तो उनके जन्म की कोई भूमिका भी तो बनेगी। तो होता यह है कि अमरनाथ में पार्वती जी भगवान शंकर जी की सेवा में है, तो शंकर जी को तो बस अवकाश मिलना चाहिए, भोले बाबा को, महादेव को जरा सा भी अवकाश मिलता है वो समाधि में लीन हो जाते हैं, भजन में निमज्जन करने लगते हैं। अब इधर क्या हुआ कि महादेव तो उत्तंग शिखाओं में बैठ करके भजन में लीन थे और इधर पार्वती मैया आज अपने हाथों से मोदक बना रही थी। तभी नारद जी का वहां पहुंचना हुआ, परंतु नारद जी जो सदैव प्रसन्नचित्त अवस्था में रहते हैं, मुखार बिंद में हमेशा उनके नारायण नारायण का भजन रहता है, पर आज जो है नारद जी कैसे गए? बोले बड़े खिन्न चित्त को लेकर के गए, सारा मुखमंडल उनका उतरा हुआ है। पार्वती जी ने जैसे ही नारद जी का दर्शन किया, प्रसन्न हो गए, बोले आओ नारद। नारद जी ने प्रणाम किया कि माँ प्रणाम करता हूँ। बोले आज बहुत दिनों के बाद आए, चलो आज तो सही थोड़ी हरी चर्चा करेंगे, तो सत्संग करेंगे। देखो शायद तुम्हारे आने का समाचार भीतर नहीं होगा। तभी आज देखो मोदक भी बन रहे हैं। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न है, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि नारद आज प्रसन्न नहीं। बोले नारद पुत्र क्या हुआ? कोई कष्ट है क्या? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पर नारद जी मुख लटकाए हुए बैठे हुए हैं। पुनः पूछा, पुत्र कोई कष्ट है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूं। तो नारद जी ने कहा कि क्या बताऊं, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सुर मुनि नर सबकी यही रीति। बंधुओं, हर व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी कारण के से जुड़ा हुआ है। अगर आपका कोई कारण ना हो तो आप किसी से जुड़ते नहीं हैं। और वो क्या कहते हैं? सुर देवताओं की, सुर नर जीव मुनि, वो कह रहे सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करे सभी प्रीति। बिना कारण के कोई किसी से प्रीति नहीं करता। मैंने चहूं और घूम घूम के जब देखा ना तो मेरे मन में क्लेश हो गया, इसलिए मेरा मन खिन्न हो गया। तो पार्वती मैया कहती है, नारद पुत्र तुम दुखी मत हो, देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारे जो भोले बाबा है ना वो मुझसे बहुत प्रीत करते हैं। कहते हैं कि गोपनीयम 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 प्रतंतः, कि गुरु मंत्र को अपने स्वप्न में दर्शन की गई दिव्य लीलाओं को या आपको सुंदर संकेत होते उनको किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन तुम्हारे महादेव तो वो गोपनीय बात भी मुझसे बता देते हैं। देखो मुझे कितना प्रेम करते हैं। नारद जी बोले, अच्छा मैया ये तो बहुत ही आह्लाद की बात है। मैया फिर तो बाबा ने तुमको ये भी बता दिया होगा कि आठों पहर जिनके मुंडों की माला अपने कलेजे पे लगा के बैठे रहने, वहां माला में मुंड कौन के लगे भाई? जो आठों पहर बाबा गले में माला धारण करके बैठे हैं, उस